यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच में उत्तराखंड से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक की सीबीआई जांच होगी। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई है। बेरोजगारों के बीच पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आप देखिए, धरना स्थल पर सीबीआई जांच की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। कहा गया है कि सीबीआई जांच की संस्तुति हम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा इस दौरान की है। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगारों के बीच में पहुंचे हैं परेड ग्राउंड में, जहां पर यह धरना प्रदर्शन लगातार बेरोजगारों का जारी था। तस्वीरें आप देखिए, और बेरोजगारों के बीच पहुंच करके, आंदोलनकारियों के बीच पहुंच करके मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा है कि अगर युवाओं को इतना इसमें शक है या फिर इतनी शंका है तो इसकी सीबीआई जांच करवाने की संस्तुति राज्य सरकार अब करेगी। तो जिन युवाओं को जिहादी कहा जा रहा था, नक्सली कहा जा रहा था, उनके आंदोलन के सामने बैकफुट पर इस समय उत्तराखंड की धामी सरकार आती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद बेरोजगारों के बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर जो प्रदर्शनकारी थे या फिर आंदोलनकारी उनको आप कह लीजिए, बेरोजगार छात्रों ने बखूबी तरीके से पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। वो वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री ने अपनी बात रही, किसी तरह की कोई दिक्कत वहां पर छात्रों ने नहीं दिखाई, किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं मचाया। जिन छात्रों को जिहादी कहा जा रहा था, नक्सली कहा जा रहा था, सनातन विरोधी कहा जा रहा था, और यह कहा जा रहा था कि अगर सीबीआई जांच की हम संस्तुति करेंगे तो भर्ती लंबे समय तक अटक जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। सीबीआई जांच की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर की गई है। कहा गया है कि सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदेश सरकार जरूर करवाएगी, जिसके बाद तालियां भी मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के लिए वहां पर छात्रों के द्वारा बजाई गई है। तो यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक की सीबीआई जांच होगी, इस पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इसकी संस्तुति प्रदेश सरकार करवाएगी। बयान आपको सबसे पहले सुनाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर पहुंचने के बाद क्या बयान दिया? 8 दिन की तपस्या है। मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी की हुई, और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, कितने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया सभी 8 दिन की तपस्या है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगार संघ के इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। लगातार बेरोजगार संघ और युवा जो है परीक्षा की तैयारी करने वाले, वो लगातार इसका प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी प्रदर्शन के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति करने की बात कही है। तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं। एक तरह से युवाओं के आंदोलन के सामने उत्तराखंड सरकार झुकती हुई नजर आई है, और छात्र एकता जिंदाबाद के नारे भी इस दौरान वहां पर लगे हैं। तो ये बड़ा सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। फोन लाइन पर इस समय वकील अहमद हमारे साथ चैनल हेड जुड़ चुके हैं। वकील साहब, एक तरीके से देखा जाए तो जिन छात्रों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, सीबीआई जांच को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, वहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचते हैं अचानक से, और सीबीआई जांच की संस्तुति की बात कहते हैं। देखिए, बेरोजगार संघ की सबसे बड़ी जीत जी, ये इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हर जिले के अंदर बेरोजगार युवा या छात्र यूके ट्रिपल एससी के पेपर लीक मामले को लेकर लगातार आंदोलनरत थे, तो इस बात को माना जा सकता है कि स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री का धरना स्थल पर जाना ये एक बहुत बड़ी बात है जी। बहुत कुछ सोच समझकर जो है ना सीएम धामी ने ये फैसला लिया है, और इसको सीधे सीधे ये भी कहा जा सकता है कि सरकार छात्रों के जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करके उनके बातों का समर्थन करते हुए सीएम धामी ने इस बात का जो ऐलान किया है कि अगर छात्रों को एसआईटी पर भरोसा नहीं है तो वो सीबीआई जांच की संस्तुति राज्य सरकार बिल्कुल करेगी। ये बात अगर देखा जाए तो बेरोजगार संघ या छात्रों की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके का आक्रोश और जिस तरीके का आंदोलन लगातार चल रहा था, तो बड़ी गंभीरता से जो है ना सूबे के मुख्यमंत्री ने इस बात को गहनता से लेते हुए खुद धरना स्थल पर पहुंचकर जाना, अपने आप में किसी सूबे के मुख्यमंत्री का धरना स्थल पर इस तरीके से जाना बहुत बड़ी बात होती है, और उनको सांत्वना दिलाना कि अगर आपको एसआईटी पर भरोसा नहीं है तो वो सीबीआई जांच की राज्य सरकार संस्तुति करेगी, और इस चीज की जो है ना उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। तो अपने आप में अगर देखा जाए तो बेरोजगार संघ की बहुत बड़ी जीत है, और जो नकल विरोधी कानून
दिग्विजय बनाया गया था, जी। तो उन लोगों के ऊपर तो नकेल कसेगी, लेकिन सीबीआई जांच के अंदर जो है ना, जो बहुत सी ऐसी बातें थी कि जैसे ये था कि भाई हाकम सिंह का हाकम कौन है या कौन कौन इसके अंदर जो है ना सम्मिलित हैं, ये भी चर्चाओं में था कि कुछ सफेद पोस्ट भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो सीबीआई की जांच अगर होती है तो सभी चेहरों से जो है ना काफी कुछ सीबीआई नकाब उठाएगी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है सीबीआई जांच की घोषणा करना, और बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी जीत है। छात्रों की भी, बेरोजगार संघ की भी, जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनकी भी बहुत बड़ी जीत अपने आप में कहीं ना कहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब इस पूरी जानकारी के लिए। वकील अहमद हमारे चैनल ने जो जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले में, किस तरह से इसको एक बड़ी जीत भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो दूसरी जो मांग भी है एक तरह से पेपर रद्द करने की, उसको लेकर के कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी ये ताजा घटनाक्रम है जो इस समय चल ही रहा है। बयान मुख्यमंत्री का एक बार फिर से आपको सुना देते हैं, क्या उन्होंने कहा था इस पूरे मामले को लेकर के जब वो बेरोजगारों के बीच में पहुंचे। किसी प्रकार का संदेह है उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी की हुई, और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया है सभी बात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा की गई, एक तरह से संस्तुति की गई है, लेकिन जो पेपर रद्द करने की जो मांग थी उसको लेकर के अभी क्या अब बेरोजगार संघ या फिर आंदोलन करने वाले ये युवा क्या स्टैंड उसको लेकर के लेते हैं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी एक तरह से बेरोजगार संघ की, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला, पूरा विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पर चला उत्तराखंड में, और उसके बाद अब जाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरना स्थल पर पहुंचे और धरना स्थल पर जाकर उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति जरूर की है। लेकिन ये बेरोजगारों की एक बड़ी जीत भी है। लेकिन अभी पेपर रद्द करने की जो मांग थी उसको लेकर के क्या स्थिति क्लियर नहीं है। फोन लाइन पर इस समय डॉक्टर प्रतिमा सिंह जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रतिमा जी, स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आखिरकार पहुंच ही चुके हैं धरना स्थल पर, और सीबीआई जांच की संस्तुति की बात भी मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर कही गई है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश का युवा धरनारत है और आज 8वां दिन था, और आगे की जो एलआईओ रिपोर्ट थी वो ये बता रही थी कि आगे भी हर डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है, युवा जो है वो यहाँ आने वाला है। तो स्थितियों को पुष्कर सिंह धामी जी ने समझा है कि जो ये युवा हैं वो एक्चुअल में सीबीआई जांच की मांग चाह रहे हैं, और पहले सुबह से पुष्कर सिंह धामी जी ये कह रहे थे कि एसआईटी की जांच खत्म हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जो है सीबीआई के जांच की संस्तुति करेंगे। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से इन युवाओं के साथ विपक्ष भी जो है मजबूती से सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। सुबह माननीय यशपाल आर्या जी नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने इसकी मांग की, उससे पहले प्रीतम सिंह जी ने भी इस बात की मांग की, हमारे विधायक हरीश धामी जी ने भी पत्र लिखने का कार्य किया। तो बिल्कुल ये सरकार को समझ आ गया है कि अगर प्रदेश का युवा सड़कों पर आ जाएगा तो पूरे ये प्रदेश की जो साख है, आपने देखा पूरे देश के सामने यही गूंज रहा था कि पेपर चोर गद्दी छोड़। तो अपनी सीट बचाने के लिए, और उन्हें पता है कि उनकी जो एक इमेज है धामी जी की, जिसे वो धाकड़ कहते थे, वो इमेज जो है धड़ाम हो चुकी है, और उस धड़ाम इमेज को बचाने के लिए आज वो बेरोजगार युवाओं के बीच में पहुंचे थे और ये बोल के आए हैं कि सीबीआई जांच की जो रिकमेंडेशन है वो केंद्र को देने का जो है कार्य करेंगे। वहां पर भी देखिए, आपको बताऊं, उन्होंने झूठ बोलने का एक प्रयास किया कि 25,000 नौकरियां जो है किस तरीके से संपन्न हुई। तो वहां बैठे युवाओं ने उन्हें याद दिलाया कि 25,000 नहीं, 2700 नौकरियां सिर्फ आपके कार्यकाल में अब तक जो है संपन्न हुई है। तो ये दर्शा रहा है कि ये प्रदेश का युवा जागरूक हो चुका है और वो समझ रहा है कि सरकार किस ओर जाना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन प्रतिमा सिंह जी एक सवाल ये भी है, बदनाम जी प्रतिमा सिंह जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हमने देखा जब से ये बेरोजगारों का प्रदर्शन शुरू हुआ, पहले तो इसको नकल जिहाद से जोड़ा गया, फिर सोशल मीडिया पर कई तरह के लोगों ने कहा कि भाई ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये जिहादी हैं, नक्सली हैं, सनातन विरोधी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई जांच करवाएंगे तो भर्तियां लंबे समय तक लटक जाएंगी। लेकिन अब आखिरकार क्या इसको छात्रों की जीत, बेरोजगारों की जीत, आंदोलनकारियों की जीत कहा जाए तो गलत नहीं होगा?
नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। यही मैंने अभी आपसे कहा कि जिस तरीके से धरनारत जो छात्र थे ये अपने ही बच्चे थे, और कांग्रेस पार्टी ने कई बार ये कहा कि अपने ही प्रदेश के बच्चे हैं जिन्हें आप जो है नक्सली कहने का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें आप गलत गलत शब्दों से नवाजने का कार्य कर रहे हैं, तो ये गलत था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ पे जाके मुंह छुपाएंगे, क्योंकि ये युवा है और ये युवा के आगे पूरा जो है प्रदेश और पूरी हर देश की सरकारें झुकती हैं। तो धामी जी कौन सी बहुत बड़ी चीज से देखिए झुकना था, और ये युवाओं की जो है जीत है। और एक बात और कहूंगी कि इस धरना प्रदर्शन में एक शब्द गूंजा था, आजादी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इसको नक्सलवाद और जेएनयू से जोड़ने का कार्य किया था, अलगाववाद से जोड़ने का कार्य किया था। ये पूछना चाहती हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आजादी से इतनी चिढ़ क्यों है, आजादी शब्द से इतनी नफरत क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो गुलामों की मानसिकता है। ये गोडसे को पूजने के वाले लोग हैं, ये सावरकर को पूजने वाले लोग हैं। इसीलिए ये आजादी जैसा जो शब्द है, जिस आजादी का नाम लेकर के हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और यहाँ पर जीत हासिल करके आज हम और आप आजाद बैठे हैं, इस आजादी शब्द से सिर्फ उसी व्यक्ति को, उसी संगठन को दिक्कत हो सकती है जो सोच रखता है गुलामी की, और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ गुलामी की ही सोच है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा सिंह जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो डॉक्टर प्रतिमा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, जिनका स्पष्ट तौर पर यह कहना कि एक तरह से बेरोजगार युवाओं की ये जीत है, और बेरोजगार युवाओं की जीत का परिणाम है जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और सीबीआई जांच की संस्तुति की बात मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर कही गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति की बात कही गई है। और सबसे बड़ी खबर ये उत्तराखंड से आज है, क्योंकि लगातार इससे पहले हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, तरह तरह की बातें कही गई। ये कहा गया कि एसआईटी है, उसकी जांच पे भरोसा रखिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री खुद बेरोजगारों के इस धरना प्रदर्शन में जाते हैं, वहां पर जाकर के ये कहते हैं कि इस पूरे मामले में अगर छात्रों को कोई शक है तो उसकी हम सीबीआई जांच की संस्तुति कराएंगे। तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये बड़ी घोषणा जरूर की गई है। बेरोजगार संघ इसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता भी अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी, उनका भी स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि ये बड़ी जीत है। लेकिन अब आगे किस तरीके से इसमें कार्रवाई होती है, सीबीआई जांच की संस्तुति कब तक करवाई जाती है, कब तक सीबीआई को ये जांच सौंपी जाती है, जो पूरा यूके पेपर लीक का जो ये मामला था, इस पर हाईकोर्ट के द्वारा भी एक कड़ी फटकार जरूर लगाई गई थी। लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति की बात कही गई है, और इसके साथ ही ये सीबीआई की जांच कब तक शुरू होती है ये भी देखना होगा। लेकिन दूसरी जो मांग थी कि इस पेपर को रद्द किया जाए, उसको लेकर के क्या बातचीत बनी है, क्या कहा गया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो लगातार उत्तराखंड में कई जगहों पर बेरोजगार संघ का ये प्रदर्शन देखने को मिला था। यूके पेपर लीक का बड़ा आरोप लगाया गया था। सरकार कह रही थी कि ये पेपर लीक नहीं है, ये सिर्फ एक नकल का प्रकरण है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की चीजें हुई है, इसने कहीं ना कहीं मजबूर किया एक तरह से सरकार को बैकफुट पर आने के लिए। और अब सरकार बैकफुट पर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगारों के बीच में धरना स्थल पर पहुंचे और वहां पर जाकर के सीबीआई जांच की संस्तुति की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। तो बेरोजगारों के बीच में सीएम धामी पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति की बात कही गई है। और फिलहाल बेरोजगार संघ इसको अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। और जिस तरीके से यूके पेपर लीक मामले में ये पूरा प्रकरण सामने आया, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेरोजगारों के बीच में जाते हैं। हालांकि विपक्ष के रूप में विपक्ष के जो तमाम नेता है वो इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। बेरोजगार संघ की भी एक बहुत बड़ी जीत है, तमाम उन लोगों की जीत है जो लगातार इस प्रकरण के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग को मजबूती के साथ सड़कों पर रख रहे थे। कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन आखिरकार में मुख्यमंत्री के द्वारा उनके आगे झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति करवाई जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।